पाठ 9 कूड़ेदान। एक बाग में 3 बच्चे खेल रहे हैं। दादाजी एक बेंच पर बैठे हैं। राहुल केले खाकर छिलके इधर उधर फेंक रहा है। माली का प्रवेश। माली का पैर केले के छिलके पर पड़ता है और उसका पैर फिसल जाता है। वह गिरते गिरते बचता है। माली गुस्से में, किसने यहाँ छिलका फेंका? बच्चे चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, मत बताओ, लेकिन अब अगर किसी ने यहाँ कुछ फेंका तो मैं भूत को बुलाऊंगा, तब देखना भूत क्या करेगा तुम्हारे साथ। बच्चे डर जाते हैं और भागकर दादाजी के पास चले जाते हैं। केशव, दादाजी दादाजी चलिए यहाँ से जल्दी। दादाजी, क्या हुआ? तुम्हारा मन खेलने में नहीं लग रहा? मनीषा, चलिए तो, नहीं तो भूत आ जाएगा। दादाजी हंसते हुए, भूत और यहाँ? राहुल, हाँ दादाजी। दादाजी, तुम्हें किसने बताया? मनीषा, माली ने। दादाजी, अच्छा, पहले यह बताओ, क्या तुमने कोई शैतानी की है? मनीषा, हमने शैतानी तो नहीं की। हाँ, राहुल भैया ने। दादाजी, क्या किया राहुल ने? केशव, उसने केले खाकर छिलके इधर उधर फेंक दिए थे। माली का पैर छिलके पर पड़ा और वह फिसल गया। फिर वह हमें डांटने लगा। उसने कहा कि अगर तुम यहाँ कुछ भी इधर उधर फेंकोगे तो मैं भूत को बुलाऊंगा। दादाजी हंसते हुए, अच्छा यह बात है बच्चों, भूत भूत कुछ भी नहीं होता है। माली तुम्हें डरा रहा था। केशव, पर क्यों? दादाजी, क्योंकि तुमने केले खाकर छिलके इधर उधर फेंक दिए थे, यह तुम्हारी गलती है। केशव, तो दादाजी इसे कहाँ डालते? दादाजी, कूड़ेदान में। वह देखो, वहाँ कूड़ेदान है, उन पर लिखा भी है कि मेरा प्रयोग करें। मनीषा, पर अगर हमने यहाँ फेंक दिया तो क्या होगा? दादाजी, नहीं बेटी, ऐसा नहीं करते हैं। जैसे माली का पैर फिसला, वैसे किसी का भी पैर फिसल सकता था, वह गिर सकता है। हमें कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। इधर उधर फेंकने से गंदगी और बदबू फैलेगी। गंदगी से हैजा, पेचिस और डेंगू जैसे भयंकर रोगों के फैलने का डर रहता है। स्वच्छता से हम बीमारियों से बचे रहते हैं। केशव, गंदगी पर तो मक्खियाँ भी बैठती हैं। दादाजी, हाँ, तभी तो कह रहा हूँ कि हमें कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। मक्खियाँ गंदगी पर बैठती हैं और अपने पैरों में गंदगी चिपका कर लाती हैं। जब ये खाने पर बैठती हैं तो खाने को दूषित करती हैं, जिससे लोगों को कई बीमारियां हो जाती हैं। जितना कूड़ा इधर उधर बिखरा रहेगा, उतनी ही गंदगी फैलेगी और उस पर मक्खियां बैठेंगी। राहुल, अच्छा, अब समझ में आया। 3-4 दिन पहले भावना ने स्कूल के बाहर खोमचे वाले से चाट लेकर खाई थी। उस चाट पर ढेर सारी मक्खियां बैठी थीं, जिससे वह बीमार पड़ गई है। दादाजी, हाँ बेटा, हमें कभी भी खुला हुआ खाना, चाट आदि नहीं खाना चाहिए। हमेशा ढका हुआ ही खाना खाना चाहिए। अब चलो, जो भी कूड़ा यहाँ किसी ने फेंक दिया है, उसे उठाकर कूड़ेदान में डाल दें। सभी वहाँ फैले कूड़े को उठाकर कूड़ेदान में डालने जाते हैं। केशव, दादाजी, यहाँ तो 2 कूड़ेदान हैं। मनीषा, हाँ, एक हरे रंग का और दूसरा नीले रंग का है। दादाजी, हाँ, 2 है। हरे कूड़ेदान का प्रयोग गीला कूड़ा डालने के लिए किया जाता है, जैसे फलों के छिलके, सब्जी, चाय की पत्ती
कोई गीली चीज आदि। जबकि नीले कूड़ेदान का उपयोग ऐसा कूड़ा डालने के लिए किया जाता है जो सूखा हो, जैसे प्लास्टिक, लोहा, कागज आदि। केशव, केले का छिलका हरे वाले कूड़ेदान में डालते हुए, मेरे हाथ में तो केले का छिलका है, मैं तो हरे वाले में डालूंगा। राहुल, बोतल नीले वाले कूड़ेदान में डालते हुए, मेरे पास तो प्लास्टिक की बोतल है, तो मैं इसे नीले वाले में डालूंगा। दादाजी, शाबाश। केशव, दादाजी, अब हम कभी भी, चाहे घर हो, स्कूल हो या बाग, कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालेंगे। राहुल, हाँ, और अगर कोई इधर उधर कूड़ा फेंके तो उसे समझाएंगे। दादाजी, बिल्कुल सही बच्चों, अब भारत सरकार भी साफ सफाई पर बहुत ध्यान दे रही है और लोगों से अपने आसपास साफ सफाई करने की अपील भी कर रही है। सरकार ने इसके लिए एक स्वच्छ भारत अभियान चलाया है जो कारगर भी है।